पिछले कुछ दिनों से बाड़मेर जिले में किसानों के फसल बीमा से संबंधित जो विषय चल रहा है, इसमें जो राजनीति हो रही है, इसके अंदर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो जिम्मेदार लोग, जिनके जिम्मे यहाँ की जनता ने जिम्मेवारी दी है, वो गलत तथ्य जिस तरह से जनता के सामने पेश करके और अपनी जिम्मेवारियों से भागने का काम कर रहे हैं। ऐसे यहाँ के कई विधायक भी हैं जो उनकी स्वयं की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार का विषय है, और उसको लेकर वो केंद्र सरकार के ऊपर थोपना चाहते हैं। लेकिन मैं आज सभी किसान भाइयों से ये जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कृषि पूर्ण रूप से राज्य का विषय है और फसल बीमा देने की पूरी रिपोर्ट बनाने का सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। और राज्य सरकार का जो बाड़मेर जिले का क्लेम था, उसके लिए समय पर उन्होंने गिरदावरी रिपोर्ट ना बना के एक तो प्रारंभ में गलती की, जिसकी वजह से आगे जाकर इन कंपनियों को इस तरह से बात करने का अवसर मिला। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जब फसल बीमा जो क्लेम बना, वो वास्तव में किसानों को जितना मिलना चाहिए था उसके अनुसार उन्होंने गिरदावरी रिपोर्ट और उसकी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार को जो उन्होंने सैटेलाइट सर्वे के लिए भेजा, उसकी उनको भेजने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि सैटेलाइट सर्वे करने का जब पूरा अधिकार राज्य सरकार को है, क्लेम और कंपनी का सेटलमेंट करने का पूरा राज्य सरकार का अधिकार है कि किस तरह से क्लेम का सेटलमेंट करना है, और कंपनी का और जो तय करना होता है कंपनी कौन सी फसल बीमा कंपनी करेगी, उसका अधिकार भी राज्य को है। और जब पूर्ण रूप से टेंडर भी जो करती है वो राज्य सरकार करती है, और कंपनी कौन सी फसल बीमा करेगी उसका भी तय करना राज्य सरकार का होता है। लेकिन जिस तरह से इस विषय को लेकर बाड़मेर जिले के अंदर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है और जो अपनी जिम्मेवारी है उनसे भाग रहे हैं, और मैं आज इस अवसर पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि फसल बीमे के अंदर मैं निश्चित रूप से गैर जिम्मेदाराना न तो कहूंगा और ना ही मैं अपनी जिम्मेवारियों से भागने वाला हूं। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो लोग जिम्मेवारी से भाग रहे हैं वो आज उनकी खुद की जिम्मेवारी है। उन विधायकों की, यहाँ के बाड़मेर जिले के अंदर जो कांग्रेस के विधायक है, उनकी सरकार है, उनको अपने किसानों को पूर्ण क्लेम दिलाना चाहिए था। उनकी सरकार थी, उनकी कंपनी उनके सरकार के अंडर में थी, और उन्होंने टेंडर जब करवाया था, तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि उनको भागना नहीं चाहिए। आज इनकी आदत में शुमार हो चुका है कि हर काम को लेकर सरकार के विरुद्ध या तो केंद्र सरकार के ऊपर डाल दो और या फिर अपनी सरकार की खिलाफत करो। अभी मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर कुछ विधायक है जो अपने ही मुख्यमंत्री को कोसने का काम करते हैं और अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ जा रहे हैं, और वहीं पर कुछ विधायक है, एक दो विधायक तो ऐसे ही जो जूते और चप्पल उतार के घूम रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जब उनकी सरकार ही उनकी है तो फिर वो किसका विरोध कर रहे हैं। आज मैं अगर केंद्र सरकार में अगर मंत्री हूं, केंद्र सरकार के अंदर मैं मान लो सांसद भारतीय जनता पार्टी का हूं, तो मेरी जिम्मेवारी है कि मुझे किस तरह से काम करवाने। मैं आज प्रधानमंत्री जी से या हमारी सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकता। मेरी जिम्मेवारी है कि मैं कैसे काम को कंप्लीट करूं, ये जनता के विश्वास पे मुझे खरा उतरना होता है। तो ऐसे ही कांग्रेस के विधायकों की भी जिम्मेवारी है कि वो इस तरह से अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन करें, ना कि कभी बजरी को लेकर गुमराह करते हैं, कभी किसानों की फसल बीमा को लेकर गुमराह करते हैं, तो कभी जिला बनाने के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। तो इस तरह से जनता को गुमराह करने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से कि ये किसान के हित की बात मैं अगर देखूं तो आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंदर जिस तरह से देखा जा रहा है कि राज्य आज केंद्र के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनमें रोड़े डालने का काम कर रहे हैं। किसानों के कामों के अंदर जो किसान के इस बाड़मेर जिले के हित के काम जो स्वीकृत हुए हैं या आमजन के हित के काम स्वीकृत हुए हैं, उनको भी ये यहाँ के विधायक उसमें रोड़ा डालने का काम करते हैं। यहाँ की सरकार रोड़ा डालने का काम कर रही है। अभी यहाँ पर किसानों के लिए बाजरा अनुसंधान केंद्र स्वीकृत हो चुका, 2 साल हो गए, भारत सरकार ने सैंक्शन कर दिया, लेकिन अभी तक जमीन सैंक्शन नहीं की जा रही है इस राज्य सरकार के द्वारा। कितना बड़ा किसानों को भविष्य में फायदा होता। यहाँ पर अनुसंधान केंद्र जो आज पूरे देश के अंदर हैदराबाद में, जो बाड़मेर में हो जाता,
लेकिन उसको भी जमीन के अंदर उन्होंने रोड़ा डाल के रखा है, जमीन को उसको सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अनुसंधान केंद्र यहाँ पर शुरू नहीं हो रहा है। ऐसे ही किसानों के लिए घर घर लाइट की पैसा स्वीकृत कर दिया। बाड़मेर जिले का पैसा स्वीकृत 2 बार हो चुका है और टेंडर नहीं करवा रही यहाँ की सरकार। और यहाँ के उसके अंदर की कनेक्शन हो जाएंगे कई घर पे, हर घर। तो जो बचे हुए घर हैं उनके घरों के कनेक्शन के लिए मैंने 2 बार भारत सरकार से पैसा सैंक्शन करवाया, लेकिन उन्होंने टेंडर भी नहीं करवाया, अभी भी वो प्रक्रियाधीन चलता है। इस तरह से आज देखा जाए तो यहाँ पर एयरपोर्ट था बाड़मेर का, उसकी स्वीकृति हो गई, लेकिन जमीन का विषय पर आकर फिर से उन्होंने अड़ंगा डालने का काम किया। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी विषय हैं उनके अंदर यहाँ पर इनका काम अटकाने का। पानी का विषय देखें तो आज पानी के अंदर बाड़मेर जिले के अंदर देखा जाए तो हर घर जल योजना का पैसा जोड़ने का भारत सरकार के द्वारा तय किया गया, ये हर घर कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसमें डिले किया गया। आज धीमे गति से काम चल रहा है। तो ये सारी जिम्मेवारी है, पैसा भारत सरकार देती है, लेकिन कोई भी काम है तो उसकी जिम्मेवारी पूर्ण करने की और उसको कितना पैसा देना है वो राज्य सरकार की होती है। जिस तरह से मनरेगा के अंदर पैसा देने का भारत सरकार देती है, लेकिन इम्प्लीमेंट राज्य सरकार करती है। ऐसे ही लाइट का कनेक्शन का पैसा भारत सरकार देती है, लेकिन कनेक्शन किसके करना है ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। और ऐसे ही जो दूसरे प्रधानमंत्री आवास की बात है तो प्रधानमंत्री आवास किसको देना ये राज्य सरकार तय करती है, पैसा भारत सरकार देती है। ऐसे ही चाहे लाइट का कनेक्शन है, चाहे पानी का कनेक्शन है, हर काम को पैसा है उसको इम्प्लीमेंट करना ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। और इसी तरह से भारत सरकार है वो पैसा देने का काम करती है। लेकिन वही सेम चीज इन्होंने इस फसल बीमा योजना के अंदर भी किया। भारत सरकार के ऊपर सिर्फ आरोप लगाने का ये लोग काम कर रहे हैं। मैं सभी किसान भाइयों से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी पॉलिटिक्स है, ऐसी एक राजनीति है जिसमें जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागूंगा। मैं निश्चित रूप से जो किसानों का क्लेम जितना बनना चाहिए उतना निश्चित रूप से मैं जांच करवाऊंगा। और मैंने उनके लिए राजस्थान की सरकार को पत्र भी लिख दिया है और पत्र लिखकर मैंने 2-3 दिन के अंदर उसकी डेट निर्धारित कर दी और मीटिंग दिल्ली के अंदर मैंने बुलाई है। सभी राजस्थान सरकार के अधिकारी, कंपनी और सबकी मैं उनकी जांच करूंगा कि मेरे यहाँ पर किसानों को क्लेम के अंदर इतना जिस तरह से कम पैसा मिला है तो इसके पीछे कारण क्या रहा। कुछ किसानों को बहुत अच्छा पैसा मिला है, लेकिन कुछ किसानों को एकदम कम फिगर के अंदर मिलना। तो मैं सोचता हूँ ये निश्चित रूप से जांच का विषय है और इसके अंदर मैं जांच करूंगा और किसानों के साथ खड़ा हूँ। और ये राजस्थान की सरकार की नाकामियां है। राजस्थान की सरकार ने किसानों के साथ में यहाँ पर छल किया है, लेकिन भारत की सरकार और निश्चित रूप से किसानों के साथ है। इसकी दोबारा जांच करवा के और उनको जो भी किसानों को हक होगा निश्चित रूप से दिलाएंगे। बट मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस समय पॉलिटिक्स का समय नहीं है। राजनीति के अंदर निश्चित रूप से जिस तरह से अपनी जिम्मेवारी से कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं और जिस तरह से ये कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि किसानों के किसी भी प्रकार का जो भी क्लेम है उसके लिए राज्य सरकार को बाध्य करना होगा तो करूंगा, क्योंकि जो हक है नियमानुसार है वो निश्चित रूप से किसानों तक पैसा पहुंचेगा और इसमें कोई दोहराई नहीं है। बस मुझे इतना ही कहना था कि इस तरह से जो जिम्मेवारी से जो लोग भाग रहे हैं और जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, ये जो फसल बीमा है वो पूर्ण रूप से मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि इसका विषय राज्य का है और फसल का बीमे का कंपनी जो करवाती है फसल बीमा वो टेंडर भी राज्य सरकार करवाती है। और इसका क्लेम कितना बनना चाहिए, कौन से व्यक्ति के खाते में कितना पैसा जाना चाहिए, ये राज्य सरकार निर्धारित करती है और राज्य सरकार ही देती है। इसलिए भारत सरकार की ओर से अपना जो हिस्सा होता है वो हिस्सा जितना राज्य कहता है उतना दिया जाता है। तो वो पैसा भारत सरकार ने इनको दे दिया, लेकिन जो खातों के अंदर कम पैसा पहुंचाना और कितना पैसा दिया है, कम पैसा दिया है किसी किसी व्यक्ति के खाते में, तो ये राज्य सरकार की पूर्ण रूप से गलती है कि उन्होंने इस तरह से कौन सी पॉलिसी के तहत इस तरह से इन्होंने कम पैसा दिया है। तो मैं इसकी पुनः जांच करवाऊंगा। आपने अभी कहा कि विधायक अड़ंगा डाल रहे, ऐसी कौन सी विधायक जो अड़ंगा डाल रहे? ऐसा है कि बाड़मेर जिले के अंदर विधायक भी हैं और यहाँ के जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हैं और इनकी सरकार के मंत्री हैं, पूरे प्रदेश के अंदर ये हालात है कि हर विकास वाला काम अगर कोई भी बाड़मेर जिले में हो या राजस्थान के अंदर कहीं पर भी हो
तो उस विकास को रोकने का काम इनकी सरकार की आदत हो चुकी है। और इनके तो इस लड़ाई में लगे हुए हैं कि हम सरकार को कैसे बचा के रखें। मुख्यमंत्री जी ने सारे विधायकों को खुले सांड की तरह छोड़ रखा है। वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट रहे हैं प्रदेश के अंदर। और ये जो भ्रष्टाचार के साथ साथ जिस तरह से बजरी माफियाओं के साथ मिले हुए हैं, और यहाँ पर जिस तरह से शराब माफियाओं के साथ मिले हुए लोग हैं, तो इस तरह से उनको तो सिर्फ इनको लग रहा है कि चुनाव के समय तक जो भी करें, अशोक जी गहलोत तो अपनी सरकार को बचाने के लिए इनको किसी की ट्रांसफर करो, किसी को पैसा लेके लगाओ, कुछ भी करो। इस तरह से एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर जंगल राज हो चुका है। और राजस्थान के अंदर इस तरह से जनता के अंदर एक आक्रोश भी हम सबको देखने को मिल रहा है। जो ये किसानों का आक्रोश है, ये निश्चित रूप से इनको आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूं कि किसानों के साथ में बिल्कुल मैं साथ हूं, और इसकी मैंने मीटिंग बुला ली है। और राज्य सरकार के और जो अधिकारी हैं उनको और कंपनी के अधिकारियों को बुलाकर इसकी जांच करवाएंगे। तो मैं सोचता हूं कि हर जगह पर इनके काम है। जैसे अभी मैंने पहले भी कहा, किसानों के लिए हम तो चाहते हैं कि किसानों की बाजरे की एमएसपी पर खरीदो। भारत सरकार ने चला के इनको मुख्यमंत्री जी को कह दिया, लेकिन आज दिन तक एमएसपी पर खरीद करने के लिए भारत सरकार को चिट्ठी तक नहीं लिखी इन्होंने। तो किसान हितैषी अगर होते तो वो मेरे 2 साल से मैं निवेदन करने के बावजूद भी उन्होंने आज दिन तक भारत सरकार को पत्र नहीं लिखा कि एमएसपी पर बाजरे की खरीद हो। क्योंकि आज भारत सरकार ने और देश के अंदर यूएनओ के अंदर तय हुआ है कि मिलेट्स ईयर मनाया जाएगा 2023। जब विश्व भर के अंदर बाजरे की डिमांड बढ़ रही है, दुनिया खाना चाहती है, तो मेरे बाड़मेर के या राजस्थान के किसानों की बाजरे को एमएसपी पर 2350 रुपए जो एमएसपी दर है उस पर क्यों नहीं खरीदी जा रही है। ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। इनके विधायक अगर वास्तव में किसान हितैषी हैं तो अपने मुख्यमंत्री को कहे कि वो चिट्ठी भारत सरकार को लिखे कि एमएसपी पर खरीदो। हम भारत सरकार के मुख्यमंत्री के नाते मैं कह रहा हूँ, भारत सरकार अगर राजस्थान सरकार से चिट्ठी आएगी तो बाजरे को एमएसपी पर जरूर खरीदेगी। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो इस तरह से इनका काम सिर्फ चुनाव तक अपनी सरकार को बचा कर रखना, भ्रष्टाचार करना और जनता को गुमराह करना, और जनता को किस तरह से गुमराह किया जाए। और सबसे बड़ी पॉलिटिक्स मुझे ये समझ में नहीं आई कि इन्हीं के विधायक इन्हीं की सरकार के विरोध के अंदर जिस तरह से कर रहे हैं, तो ये तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से अपनी खुद की जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। ये नई पॉलिटिक्स इन्होंने शुरू की है जनता को गुमराह करने के लिए। चाहे कोई भी विषय हो, राज्य सरकार में गलती इन्होंने की, लेकिन उसका कहेंगे कि अगर केंद्र पे डाल दो, या फिर जूते उतार के रवाना हो जाओ, या कहीं पर जाकर खड़े हो जाओ, वहां पर जाकर विरोध करो और किसानों को गुमराह करो कि ये इस तरह से हुआ, कभी युवाओं को गुमराह करो। तो ये करने से कुछ नहीं होगा। जनता ने जिम्मेवारी दी है चुनाव में कि आप जाकर हमारे हितों के लिए लड़ेंगे, हमारे हितों के लिए काम करेंगे, और वहां जाकर आप अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो भी विधायक हैं वो इस समय अपनी सरकार में है, तो वो अपनी सरकार के जो काम नहीं हो रहे वहां जाके करवाएं। जनता को गुमराह करने का काम नहीं करें। किसानों का जो फसल का बीमा है उसके लिए वहां जाके बात करें। यहाँ पर ये कि ये कर लेंगे, अपनी सरकार के विरोध में आंदोलन करोगे, कह रहे हम आंदोलन करेंगे, तुम्हारी खुद की सरकार है, विरोध में तुम आंदोलन कर रहे हो। ये कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है। मैं आज अगर भारत सरकार में मंत्री और मैं ही मेरी सरकार के विरोध में अगर आंदोलन करूंगा तो इसका मतलब मैं जनता की जो मेरे को विश्वास दिया उसकी जिम्मेवारी से भाग रहा हूं। लेकिन मैं निश्चित रूप से जिम्मेवारी से नहीं भागूंगा। मैं जनता की समस्या के लिए लड़ूंगा, किसानों की समस्या के लिए लड़ूंगा। लेकिन ये लोग भाग रहे हैं तो इनको जनता ही आने वाले समय के अंदर भगा देगी।